नमस्कार। अभी हम लोग स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली आज हम डिस्कस करेंगे आपसे कि एसीएल टीयर जो कि सबसे कॉमन नी लिगामेंट इंजरी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एसीएल लिगामेंट होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे घुटने में 4 मेजर लिगामेंट होते हैं। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें 4 में वो एसीएल है जो कि हमारे घुटने के बीच में इंट्राआर्टिकुलर होता है, पीसीएल होता है जो कि पीछे होता है, और 2 लिगामेंट्स घुटने के साइड में होते हैं। इसको लैटरल कोलैटरल लिगामेंट और मीडियल कोलैटरल लिगामेंट कहते हैं। तो आज मेनली हमारा फोकस एसीएल लिगामेंट के ऊपर रहेगा। तो एसीएल लिगामेंट का काम होता है कि नीचे वाली हड्डी को बाहर आने से, घुटने को बाहर आने से उसको रोकना। कई बार ये टूट जाता है। टूटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार सबसे कॉमन कारण जो है ये स्पोर्ट्स इंजरीज़ में होता है। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, उसमें अगर आपका पैर ट्विस्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में ये इंजरी हो सकती है। तो जिस समय ये इंजरी होती है, नॉर्मली 24 आवर्स के अंदर आपके पैर में बहुत ज़्यादा सूजन होगा, स्वेलिंग होता है, और आपको कई बार कुछ लोगों को पॉप साउंड सुनाई पड़ता है, इससे घुटने में कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो ये एक साइन होता है कि घुटने के अंदर कुछ लिगामेंट इंजरी हुआ है। तो अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपको आइस से सेकना चाहिए, और एक बेल्ट या कोई ब्रेस पहन के आप हल्का फुल्का मूवमेंट कर सकते हैं और अपने नज़दीकी डॉक्टर से दिखाएं। एक बार डॉक्टर आपको देखने के बाद अगर नी में स्वेलिंग कम है तो आपको इन्वेस्टिगेशन रिकमेंड करेंगे। तो जो सबसे कॉमनली जो इन्वेस्टिगेशन रिकमेंड किया जाता है वो एमआरआई किया जाता है। आपके घुटने की एमआरआई की जाती है। एमआरआई से पता चलता है कि अगर आपका एसीएल लिगामेंट टूट गया है तो फिर उसका इलाज जो है ऑपरेशन है। एसीएल लिगामेंट के टूटने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये भी जानना ज़रूरी है। तो नॉर्मली अगर आपका एसीएल लिगामेंट टूट गया है तो आपको चलने में, घुटने में बैलेंस नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि आपका नी जो है वो अनस्टेबल है। ठीक है, जब भी आप दौड़ना चाहेंगे तो दौड़ने में ऐसा लगेगा कि घुटना आपका अनस्टेबल है, बैलेंस नहीं मिल रहा है। जब भी आप जंप करके ज़मीन पर लैंड करेंगे तब भी आपको लगेगा कि आपका नी बकल कर गया, आपके घुटने में बल नहीं मिल रहा है। तेज़ी से चलने में या अनइवन या उबड़ खाबड़ ग्राउंड पे चलने में आपको परेशानी हो सकती है। स्पोर्ट्स खेलने में आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपके घुटने में बैलेंस नहीं मिलता है। तो अगर आपका डायग्नोसिस कंफर्म होता है कि आपको एसीएल इंजरी है तो उसके लिए हम लोग ऑपरेशन रिकमेंड करते हैं। ऑपरेशन के साथ साथ घुटने का एक्सरसाइज भी रिकमेंड करते हैं जिससे आपके घुटने के मांसपेशियां मजबूत रहे और ऑपरेशन के बाद रिकवरी जल्दी हो। क्या ऑपरेशन होता है ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो नॉर्मली आजकल एडवांस टेक्निक आ गए हैं ऑपरेशन के, जिसको आर्थ्रोस्कोपिक नी सर्जरी कहते हैं। उससे घुटने का ऑपरेशन होता है। इसको बहुत ही छोटे छोटे इंसिजन से, लगभग 1 सेंटीमीटर का 2-3 इंसिजन से ही ये ऑपरेशन किया जा सकता है। आपके घुटने के अंदर कैमरा डालकर देखते हैं, घुटने को एग्जामिन करते हैं, और जो लिगामेंट टूट गया है उसको दोबारा से हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। रिकन्स्ट्रक्शन के लिए क्या यूज होता है, तो इंडिया में नॉर्मली हम लोग ऑटोग्राफ्ट यूज़ करते हैं। आपके ही बॉडी से आपका जो हैमस्ट्रिंग मसल है उसको निकालते हैं और उसी को ग्राफ्ट बनाकर आपके बोन के थ्रू उसको पास करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ऑपरेशन करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। रिकवरी बहुत फास्ट होता है क्योंकि ये दूरबीन द्वारा ऑपरेशन होता है, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। ब्लड लॉस बिल्कुल ही मिनिमल होता है, और मिनिमल मिनी होल टेक्निक कहते हैं इसको। सर्जरी के बाद नॉर्मली अस्पताल में आप सेम डे आप घर जा सकते हैं। ये डे केयर भी पॉसिबल है, या फिर अगले दिन आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। ऑपरेशन के बाद आपको एक बेल्ट पहनाया जाता है जिससे कि आपको इनिशियल पीरियड में थोड़ा सा पेन का टॉलरेंस बेटर हो, आप ब्रेस लगा कर चल सकें। नॉर्मली हम लोग पार्शियल वेट बेयरिंग अलाउ करते हैं 6 वीक्स तक। ऑपरेशन के बाद आप हल्का हल्का वजन, लगभग 40 to 50% वेट डाल सकते हैं ऑपरेशन के बाद। और घुटने का जो बेंडिंग है वो ग्रेजुअल होता है। एसीएल इंजरी के बाद आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल्स फॉलो करना पड़ेगा।
जिससे कि आप अपने इस इंजरी के पहले वाले स्टेट में आ सकें। आपको मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी, यानी एक प्रॉपर फिजियोथेरेपी कोर्स आपको पूरा करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने पुराने, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो उसमें आप वापस जा सकें। नॉर्मली आप सर्जरी के बाद स्पोर्ट्स खेल सकते हैं जो भी आप खेलना चाहते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आपने अपने कितना मसल स्ट्रेंथ रिगेन किया है, सारे अपने फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल्स पूरे किए हैं कि नहीं। तो अगर आप कर लेते हैं तो आप यू कैन प्ले नॉर्मल स्पोर्ट्स, आप दौड़ सकते हैं, आई मीन जंप कर सकते हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आर्थोस्कोपिक नी सर्जरी होती है, इट्स ए वेरी सक्सेसफुल सर्जरी। अगर आपको ACL इंजरी है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, रिकवरी बहुत ही फास्ट है। ऑपरेशन के बाद आप नॉर्मल एक्टिव लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू।